हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कवर करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शंस की, इसमें हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। एक होता है हमारे पास रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि एक कंपाउंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन को है किसी और को दे रहा है। जैसे कि हमारे पास मेटल है, इसने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरे कंपाउंड को। या फिर मैं कह सकती हूँ ऑक्सीडेशन इज़ द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि जैसे कि अगर मैं कहूँ ये C2H2 है, इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अगर मैं कहूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, मतलब कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है अगर कंपाउंड के पास, वो उसने किसी और को दे दिया तो और बॉन्ड बना लिया, तो वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि अगर मैं बात करूँ NaFeCN6, ये कोई कंपाउंड है, मैंने रैंडमली लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हो। यहाँ पे कितने कंपाउंड्स है? 4। और अगर मैं इसमें से एक कंपाउंड हटा दूँ, मतलब कि उसने छोड़ दिया एक कंपाउंड, तो इसमें कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन। या फिर अगर मैं कहूँ कि एक कंपाउंड है, उसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। जैसे कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके MgO बनना। इसको पता है ना कैसे करते हैं? वाइट कलर की रिएक्शन होती है, वाइट स्पार्कली कलर की मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन है ये वाली। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि कोई भी कंपाउंड है, उसने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का गेन कर लिया है, उससे क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर एलिमेंट। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ FeCl2 है, इसने एक और क्लोरीन के साथ FeCl3 बना लिया, तो ये क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। या फिर अगर मैं कहूँ किसी ने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज़ आ रहा है, तो वो भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि M+2 है, ये किस में जा रहा है? M+3 में, तो ये क्या है? ये हमारी ऑक्सीडेशन ही तो है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रिडक्शन की, तो रिडक्शन क्या होगी? बिल्कुल इसकी ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट क्या होगी इसकी? रिडक्शन। ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन में लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें क्या होगा? गेन होगा। गेन होगा मतलब कि जैसे कि M+ है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनेगा? M। तो इसने क्या करा है? रिड्यूस हो गया ये, है ना? तो रिडक्शन। लॉस ऑफ H4, मतलब कि वो क्या करेगा? गेन करेगा H+, राइट। और अगर मैं बात करूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि Na3FeCN6 है, इसमें मैंने एक Na जो है वो ऐड कर दिया, गेन हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, तो वो क्या होता है? रिडक्शन। अगर मैं बात करूँ गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब कि वो ऑपोजिट क्या होगा रिडक्शन में? कि लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। जैसे कि अगर MgO है, उसने बनाया मैग्नीशियम, MgO से अगर हम बनाना चाहें मैग्नीशियम, तो उसमें कौन सा आएगा? गेन ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब रिडक्शन। ठीक है। लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। और अगर मैं बात करूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कि ऑपोजिट रिएक्शन चल रही है, बिल्कुल ऑपोजिट ही चलता है सब कुछ, कि FeCl3 से क्या बन रहा है? FeCl2 बन रहा है, तो लॉस हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का। दिस इज़ नोन एज द रिडक्शन। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है या फिर रिडक्शन, ठीक है, वो होता है रिडक्शन। तो ये था हमारा बेसिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, जो कि है हमारा व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हम एक डिफ्रेंसीशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो कि खुद जो है रिडक्शन होता है उसका, अंडरगोस रिडक्शन, और ये हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में, असिस्ट इन ऑक्सीडेशन, मतलब कि हेल्प करता है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रिड्यूसिंग एजेंट की, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडेशन में जाता है, अंडरगोस ऑक्सीडेशन एंड असिस्ट इन द रिडक्शन। ठीक है। ये ऑपोजिट ही चलता है, सेम रहता है, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये जो होता है असिस्ट करता है इन द रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट जो है असिस्ट करता है इन द रिडक्शन, और खुद हो जाता है उसका ऑक्सीडेशन।
5 बार बोलोगे हो जाएगा यार। अगर मैं बात करूँ एक रिएक्शन की, A माइनस प्लस B माइनस कन्वर्ट हो रहा है A0 प्लस B प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये क्या हुई, रिडक्शन हुई है ना, और ये क्या हुई, B माइनस से B प्लस जा रहे, तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई। ठीक है, तो जो A माइनस है वो क्या है, A माइनस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये जो है हेल्प कर रहा है बी की ऑक्सीडेशन होने में, बी को B प्लस में जाने के लिए ये जो है हेल्प कर रहा है A माइनस। तो ये हमारा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, सिर्फ रिएक्टेंट में ही मिलेंगे। तो वो याद रखना कि कहाँ पे, अगर आपसे पूछे कौन से में, तो हमेशा रिएक्टेंट्स वाले पार्ट पे फोकस करना, उसी में मिलता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिनिश। अब हम बात करें ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर जो कि अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज, बेसिकली सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इक्वल टू 0 इन द मॉलिक्यूल्स। ये हमें पता है कि जितने भी, अगर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर है ये हमेशा 0 रहेगा कोई भी कंपाउंड में, और सम ऑफ और इंडिविजुअल नंबर्स इज़ इक्वल टू प्रेजेंट इन द आयंस। मतलब कि अगर जैसे कोई भी कंपाउंड हम लें तो उसके सेपरेट चार्जेस जो हैं ऑल मिलकर क्या बनाएंगे, 0, और हर एक के पास अपना अपना कोई चार्ज होगा, वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, ग्रुप 1 में हमेशा +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और अगर हम बात करें ग्रुप 2 की, ग्रुप 2 में हमेशा +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हैलोजेंस जो होते हैं वो हमेशा -1 की स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन जो है उसका आपको याद रखना पड़ेगा, ऑक्सीजन 3 तरह की शो करता है स्टेट्स, ऑक्सीजन -1, -2 और -1/2। ठीक है, अगर हम बात करें -2, ये नॉर्मल ऑक्साइड्स जितने भी होते हैं सब में -2, मेनली ऑक्साइड्स में -2 ही रहता है। पेरोक्साइड्स में आ जाता है हमारा -1, ये जितने भी पेरोक्साइड होते हैं उसमें -1 आ जाता है। अगर सुपर ऑक्साइड्स होते हैं तो हाफ आता है हमारा सुपर ऑक्साइड्स में। ऑक्सीजन की 3 होती है, याद रखना। और अगर मैं बात करूँ प्लस, इसकी जो होती है +1 भी हो सकती है जब ये फ्लोरीन के साथ बनाएगा, जैसे कि O2F2 इसने बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा +1, या फिर +2 भी हो सकता है। अगर मैं लिखूँ OF2, ठीक है, और इसको अगर मैं देखूँ X -2 = 0, ये X जो है किसका है, ऑक्सीजन, -2 दो हैं और फ्लोरीन के, तो -2 आया। हमेशा फ्लोरीन पे -1 रहेगा क्योंकि वो क्या है, एक हैलोजन है, =0। मैंने आपको बताया ऑल ऑफ द सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे X निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, +2, तो इस पर +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, -1 इन पेरोक्साइड्स, -2 इन ऑक्साइड्स, -1/2 इन सुपर ऑक्साइड्स। अगर हम बात करें अमलगम में, अमलगम का याद रखना, ये नीट में भी आता है कि अमलगम जो होता है उसमें हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर है एलॉय की, या फिर एलॉय आ गया हमारा, अमलगम आ गया, इनमें जो मेटल कार्बोनाइल्स के होते हैं वो 0 रहता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है आयरन इन स्टील इज़ 0। जैसे कि अगर हम बात करें स्टील में जो भी आयरन होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहता है, =0। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज़ इक्वल टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में उतने का ही आ जाता है ऑक्सीजन या फिर सब में। ठीक है, और जिनके पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, मतलब कि वो रिड्यूस होना चाहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होना चाहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि that the element wants to reduce itself, so it will undergo reduction to get stable, to form stable compound। अब अगर मैं आगे बात करूँ, ये हमारा बेसिक हो गया सारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर हम बात करें आगे वैलेंसी
बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर के डिफ्रेंसिएशन में। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी कोई भी जो होता है वो उसमें हम कोई नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी वैलेंसी। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये देखो अभी हमने सुपर ऑक्साइड्स में पढ़ा ना कि जो है +1 भी और ये +2 भी, -2 भी, -1 भी, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है प्लस और नेगेटिव। वैलेंसी जो होती है वो फिक्स्ड होती है यूजुअली, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वेरिएबल रहता है। ठीक है, ये जो है DF, जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, जो भी रहता है पीरियोडिक टेबल में उसके हिसाब से वेरिएबल होते हैं। फिक्स जो होता है वैलेंसी होती है हमारी। और ये जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो या तो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया अभी ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीजन का, वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी जो होता है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी, नेवर ज़ीरो। ठीक है, लेकिन ज़ीरो किसकी होती है, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस की ज़ीरो होती है। ये एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। अगर हम बात करें बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग 2 तरह की होती है हमारी, ये 3 तरह की भी ले सकते हो, क्योंकि हम तीसरी को मानते नहीं है, न्यूट्रल को ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, क्योंकि ये हो जाती है न्यूट्रल, एसिडिक एंड देन देयर इज़ बेसिक। ठीक है, और इसमें बेसिकली यही रहता है कि आप कैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन का कैसे आप देखोगे कि सब में बैलेंस हो रहा है। मेन आपको इसी पे फोकस करना है, यही रहता है हमारा। अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में जो होता है हमारा H+ का आ जाता है और बेसिक में हमारे पास OH नेगेटिव आ जाता है, ये तो कॉमन ही है। और अगर हम बात करें जो बेसिक मीडियम है उसमें जहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे H2O ऐड होता है, और उसकी ऑपोजिट ही साइड में 2X जो होता है वो कहाँ पे हो जाता है, OH नेगेटिव साइड पे ऑपोजिट, ये रहता है। और एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास वाटर आ जाएगा। बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है, वहाँ पे हमारे पास वाटर आ जाएगा, और उसकी ऑपोजिट साइड में ही हमारे पास 2X जो है H+ आ जाता है। ठीक है, ऑन दी ऑपोजिट साइड। ये हो गया हमारा फिनिश बैलेंसिंग। अगर हम थोड़ी सी बात करें टाइट्रेशन वगैरह की कि क्या होती है, वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बट स्टिल हमें 2 पढ़नी है, आइडिमेट्रिक टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, जो आयोडीन है वो जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और हम इसको यूज़ करते हैं टाइट्रेट करने के लिए। बस याद रखना आप, टाइट्रेशन में यूज़ होता है इसका। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई रिएक्शन हम ले लें, 2Na2S2O3 + I2 विल गिव Na2S4O6 + 2NaI। तो इसमें I2 क्या है, यहाँ पे देखो I2 दिख रहा है ना हमको, I2 आयोडीन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और क्या करेगा ये क्या है, एक सेल्फ इंडिकेटर है, मतलब कि ये जो है अगर स्टार्च इसको मिलेगा तो ये अपना कलर दिखाएगा विद द स्टार्च सॉल्यूशन। ये हम उसमें भी पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस में कि जहाँ पे पोटैटो में जो होता है स्टार्च होता है, तो अगर हम उस पर आयोडीन डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू ब्लैक पर्पलिश कलर का हो जाता है। तो ये हमारे पास आयोडीन का केस है आयोडाइमेट्रिक टाइट्रेशन में। दूसरी कौन सी है हमारे पास टाइट्रेशन, दूसरी हमारे पास टाइट्रेशन है आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन। फ़र्क देख लेना दोनों में, 2 तरह की आइडोमेट्रिक, एक आइडोमेट्रिक है, एक आइडीमेट्रिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं। आइडोमेट्रिक में क्या होता है, इसमें पास I- आयन आता है, जो कि क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वीक होता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो फिर क्या करेगा ये ऑक्सीडेशन, ये जो है रिड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, ये रिड्यूस करेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें I2 +
Na2S2O3 gives Na2S4O6 + 2Na. ठीक है, तो इसमें बेसिकली आई माइनस का याद रखना आप आइडोमेट्रिक में, और डाईमेट्रिक में I2 का याद रखना। ये था हमारा बेसिकली पूरा रिडॉक्स चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम फिनिश कर चुके हैं। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, कैसे कैसे क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ग्रुप 1 में क्या रहता है, ग्रुप 2 में क्या रहता है, हेलोजन। ऑक्सीजन में कितने, -1 -2 -1/2 +1 +2। अमेलगम और एलॉय का केस याद रखना, और कि कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है। और अगर हम बात करें, डिफरेंस याद आ सकता है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन कुछ नहीं, बस एक याद करो ऑक्सीडेशन का सारे अपना, रिडक्शन की उसके ऑपोजिट कर देना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन उसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे हमारा रिडॉक्स चैप्टर भी फिनिश हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और या बस सब्सक्राइब कर देना, इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना। चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।